नमस्कार, मैं कुणाल कुमार, अमया आर्ट्स क्लासेस का डायरेक्टर। एक छोटा सा पॉइंट है 12th क्लास में कि महायान संप्रदाय और हीनयान संप्रदाय में क्या अंतर है या फिर ये किस धर्म से संबंधित है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। पहला बात ये जानना है कि महायान संप्रदाय और हीनयान संप्रदाय ये दोनों किस धर्म से संबंधित है। ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये जान जाइए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो बौद्ध धर्म का चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में, वहीं पर हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय का दो भागों में विभाजन हो गया था। यानी धर्मों का दो भागों में विभाजन चौथी बौद्ध संगीति में हो गई थी। तो एक तो छोटा सा पॉइंट ये भी आप जान गए। अब देखना है कि दोनों में अंतर किस चीज की है, यानी महायान संप्रदाय में क्या है और फिर हीनयान संप्रदाय में क्या है। तो सबसे पहले महायान संप्रदाय में देखिए क्या है। इसमें है कि महायान मत को मानने वाले यानी महायान संप्रदाय को मानने वाले जो भी व्यक्ति थे वो गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। यानी वो गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे, मूर्ति रख के पूजा करते थे। कोई बैठी हुई अवस्था है, कोई लेटी हुई अवस्था है, तो गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा जो करते थे वो महायान संप्रदाय वाले करते थे। और हीनयान संप्रदाय वाले क्या थे, ये बुद्ध की आदर्श और उनकी पवित्रता का प्रतीक पुरुष को मानते थे। यानी ये उनकी विश्वास को पूजा करते थे, उनकी भावनाओं को पूजा करते थे। ये मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, उनके रूप की पूजा करते थे। ये उनके रूप की पूजा करते थे और ये मूर्ति की पूजा करते थे। आगे बढ़ेंगे, इधर देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि यह विश्वास और श्रद्धा पर अधिक बल देते थे। यानी ये जो महायान संप्रदाय के व्यक्ति थे वो ज्यादा विश्वास करते थे और श्रद्धा इनको अपने भगवान के प्रति, लोगों के प्रति जिज्ञासा बहुत ज्यादा था कि मैं यह जो बात बोल रहा हूँ कि चोरी नहीं करना है, अपने पास से रिजर्व नहीं रखना है, ये सब जो था सब बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो जो महायान संप्रदाय वाले थे ये विश्वास और श्रद्धा पर अधिक बल देते थे। और जो हीनयान वाले संप्रदाय हैं वो किसी भी बात की तर्क की कसौटी पर कसकर उसको विश्वास करते थे। यानी उसका प्रूफ देकर उस पर विश्वास करना ये पसंद करते थे। हीनयान संप्रदाय वाले ये विश्वास पर बल देते थे और ये सबूत पर यानी तर्क पर ये विश्वास करते थे हीनयान संप्रदाय वाले। आगे बढ़ेंगे, 3 नंबर देखेंगे महायान में क्या है। लिखा गया है कि महायान मत के जो अनुयायी होते थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो तो पाली थी। और महायान संप्रदाय किस भाषा का ज्यादा प्रयोग करते थे, तो संस्कृत का ज्यादा प्रयोग करते थे। हीनयान में क्या था कि हीनयान मत वाले जो लोग होते थे वो पूरी भाषा इनकी पाली थी। आप सभी किसी को पता है कि जो त्रिपिटक है, आप सभी किसी को पता है कि जो त्रिपिटक है, आप सभी किसी को पता है कि जो त्रिपिटक है वो त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 प्रकार के त्रिपिटक हैं। एक है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। ये 3 प्रकार के पिटकों का वर्णन किया गया है और संयुक्त रूप से इसी 3 को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेश है। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के, सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के जो है वो उपदेश है। विनय पिटक में गौतम बुद्ध के आचार विचार और नियम है। आचार विचार और नियम है। आचार विचार और नियम जो है, नियम इसी में है कि आप अगर बौद्ध विहार में रह रहे हैं तो उसके लिए कौन सा नियम का प्रयोग करना है। भिक्षु भिक्षुनी के प्रवेश की भी चर्चा इसी में है। अभिधम पिटक में गौतम बुद्ध के दर्शन है। अगर पूछेगा कि गौतम बुद्ध के दर्शन किस पिटक में है तो अभिधम पिटक में है। विनय पिटक में आचार विचार और नियम है और सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेश है। तो आपने हीनयान और महायान के बारे में भी थोड़ा बहुत जान गए, त्रिपिटक के बारे में भी जान गए और थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में जान गए। तो ये जो वीडियो था ये छोटा सा वीडियो बनाया गया है आप ही लोग के लिए, ताकि आप इसको कम समय में अधिक जानकारियां एकत्रित कर पाए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।